शादी के बाद जब एक औरत बोले आज नहीं, तो उसे याद दिला दिया जाता है कि यू आर माई वाइफ एंड यू हैव नो अनदर चॉइस। यहाँ औरत को पार्टनर नहीं प्रॉपर्टी समझा जाता है, उसकी बॉडी को मैरिज का बेनिफिट बना दिया जाता है। शादी के बाद उसकी मर्जी नहीं पूछी जाती, उसके दर्द इग्नोर होते हैं और उसकी खामोशी को कंसेंट मान लिया जाता है। ये सिर्फ वायलेंस नहीं है, ये औरत को ऑब्जेक्ट बना देने का सिस्टम है। इस सिस्टम के खिलाफ रिसेंटली पार्लियामेंट में शशि थरूर ने मैरिटल रेप को क्राइम बनाने का बिल रखा। और आज सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, सवाल ये है कि शादी के बाद क्या औरत इंसान नहीं रहती। अब ये बात एमपी में आई कहाँ से? लोगों का कहना है कि ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, लेकिन सच ये है कि मैरिटल रेप का आइडिया भी ब्रिटिश रूल के टाइम का ही है। 1700 में ब्रिटिश लॉ में माना जाता था कि वाइफ इज हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। शादी के बाद परमानेंट कंसेंट मिल जाता है। इसी वजह से आईपीसी सेक्शन 375 में एक एक्सेप्शंस डाली गई, जिसमें साफ साफ कहा गया कि हस्बैंड वाइफ के बीच बिना कंसेंट सेक्स रेप नहीं है। यानी औरत का शरीर शादी के बाद लॉ के लिए भी फ्री एक्सेस बन गया। पहला कानून कब बना और ये दुनिया आगे कैसे बढ़ी, चलिए जानते हैं छोटे से पॉइंट में। वर्ल्ड के कई देशों ने ये सोच बहुत पहले बदल दी। यूके 1991, यूएसए 1990s, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका मैरिटल रेप को क्राइम माना गया। इंडिया में भी 25-30 साल से डिमांड चल रही है, लेकिन हर बार कहा गया शादी एक पवित्र रिश्ता है, इसमें लॉ मत लाओ। 20-25 साल बाद इंडिया को इसकी नीड क्यों पड़ गई? क्योंकि इंडिया बदल रहा है। औरत का सिर्फ रोल वाइफ तक का नहीं, इंडिविजुअल भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कंसेंट को इम्पॉर्टेंट माना, प्राइवेसी और डिग्निटी फंडामेंटल राइट्स है ये भी कहा। फिर सवाल ये है, अगर शादी के बाहर कंसेंट जरूरी है तो शादी के अंदर क्यों नहीं? शादी में औरत को पैर की जूती क्यों समझा जाता है? सच कड़वा है लेकिन सच है, शादी के बाद एडजस्ट करना होता है। पति है जो चाहे करेगा, औरत का काम चुप रहना है। बहुत जगह औरत को इंसान नहीं ऑब्जेक्ट माना जाता है, उसकी शरीर उसकी मर्जी से ज़्यादा घर और समाज के रूल्स फॉलो करता है। शादी के नाम पर उसकी बॉडी पर कंट्रोल, यही मैरिटल रेप की रियलिटी। हर बार वुमेन चुप क्यों रहती है? चुप इसलिए नहीं रहती कि उन्हें दर्द नहीं होता, इसलिए क्योंकि डर बहुत होता है। लोग क्या कहेंगे, माँ बाप की इज्जत, बच्चों का फ्यूचर, पैसे नहीं है, पुलिस और कोर्ट का ट्रॉमा। कोर्ट जाने से पहले एक औरत 100 बार कोशिश करती है समझाने की, उन्हें समझने की, एडजस्ट करने की, खुद को ब्लेम करने की, और जब सब फेल हो जाता है तब वो बोलती है, लेकिन तब तक वो टूट चुकी होती है। जाने कितनी विमेन इस परेशानी से जूझ रही है हर रोज। एनएफएचएस के डाटा के हिसाब से हर 3 में से 1 मैरिड वुमेन डोमेस्टिक या सेक्सुअल वायलेंस फेस करती है, लेकिन मैरिटल सेक्सुअल वायलेंस सबसे कम रिपोर्ट होता है। यानी नंबर्स कम इसलिए नहीं क्योंकि प्रॉब्लम कम है, बल्कि इसलिए क्योंकि औरतें बोल नहीं पाती। कुछ स्टेट्स में सबसे ज़्यादा इन केसेस के रेट्स हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़्यादा कंप्लेंट्स उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल रीजन। स्ट्रॉन्ग पैट्रियार्की, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, घर की बात घर में ही रहने वाली मेंटालिटी। और याद रखो, ज़्यादा केसेस का मतलब ज़्यादा रिपोर्टिंग भी होता है। का समाधान सिर्फ कानून बनाना काफ़ी नहीं, मैरिटल रेप को क्राइम बनाना, कंसेंट को क्लियरली डिफाइन करना और फॉल्स केसेस के लिए सेफ गार्ड्स होना ज़रूरी है। काउंसलिंग एंड मेडिएशंस ऑप्शनल होने चाहिए। वुमेन को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाना, पुलिस और जज को ट्रेन करना। लॉ का पर्पस शादी तोड़ना नहीं है, औरत की इज्जत बचाना है। ये सिस्टम आना चाहिए। अपोजिशन कहता है इससे शादी खत्म हो जाएगी, कितनी घर बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन सवाल ये है क्या बिना कंसेंट सेक्स शादी को पवित्र बनाता है? अगर एक औरत घर के बाहर सेफ रहने की हकदार है तो घर के अंदर क्यों नहीं? रेप ही होता है, चाहे स्ट्रेंजर करे या हस्बैंड। आपका क्या सोचना है इस पे? मैरिटल रेप लॉ आना चाहिए या नहीं? कमेंट में लिखो, वीडियो शेयर करो, क्योंकि जब तक औरत को पैर की जूती समझा जाएगा तब तक शादी सिर्फ एक लाइसेंस बनकर रह जाएगी।